हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री से भारत में यूरोपीय आगमन के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्जाम को लेके इम्पोर्टेंट थे, हमने उनको कवर कर लिया है। और आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का एक फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, उसको डिस्कस करेंगे। तो यार, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। अगर जो कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट में लिख के बताएं हमें। चलिए यार, क्लास शुरू करते हैं आज की। तो पहला फैक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब? 1774 ईस्वी में की गई थी इस एक्ट के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, मतलब कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाइकैमरियल बनाया गया? तो वो था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अब हम कुछ देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। शुरू से देखते हैं हम। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि 1857 के विद्रोह से पहले का पार्ट था, तो उस टाइम एक्ट आया करते थे कोई भी। उसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद ये इसका नाम बदल के भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम ये दिया जाने लगा इसका नाम। तो पहले आया था पहले जो एक्ट आते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते थे। और 1857 के विद्रोह के बाद जो भारत की सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। तो उसके बाद जितने भी जो अधिनियम बने, तो उनको अधिनियम के नाम से जाना गया। उससे पहले जो ईस्ट इंडिया बनाता था उसे एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं पहला एक्ट आया था कब आया था। तो पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आपने ऊपर पढ़ा ही, इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में। दूसरा एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चार्टर्ड एक्ट आया 1793। चार्टर्ड एक्ट एक और आया फिर 1813 में यानी 1813। फिर एक और चार्टर्ड एक्ट आया 1833। फिर चार्टर्ड एक्ट आया 1853। ये लास्ट था इनका एक्ट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। फिर 1857 में विद्रोह हुआ। उसके बाद जो सत्ता थी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम, पहला अधिनियम है 1858 1858। दूसरा भारत परिषद अधिनियम 1861। तीसरा आया भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1935। सबसे ज़्यादा जो स्रोत लिए गए संविधान जो हमारा बेस्ड है वो इसी अधिनियम पे बेस्ड है सबसे ज़्यादा। फिर आया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में द्वैध व्यवस्था यानी किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो किस अधिनियम में? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो 1919 में जो आया था भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड भी कहते हैं, उसी की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए, यह अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा दिया गया? तो क्रिप्स मिशन, संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था क्रिप्स मिशन के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम। चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके बारे में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखिए, क्रिप्स मिशन में तो इसका प्रस्ताव रखा गया था संविधान का, और कैबिनेट मिशन में इसका गठन किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। चलिए, अब ये कुछ सदस्य उस टाइम के थे। अंतरिम सरकार बैठी थी जो 1946 में, उसमें कुछ सदस्य थे, उनको विभाग दिए गए थे। जैसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू को कौन से विभाग दिए गए थे? राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले जितने भी थे वो इनके अंडर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण। राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम। आगे है सरदार बलदेव सिंह को रक्षा, लियाकत अली खां को वित्त और सी राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, ड्राफ्ट जिसे कहते हैं, सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अच्छा, तो नेक्स्ट, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे? तो वो थे 12 टोटल। जब से बैठी थी बैठक उस टाइम से लेकर निर्माण काल तक तो 12 अधिवेशन हुए थे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो आपको पता है, जैसे 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, 22 जुलाई 1947 को। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ इसमें बॉक्स में। संविधान सभा की प्रथम बैठक, कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ने की थी, ठीक है।
स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे कुछ दिनों के लिए। देखिए अभी आगे पढ़ने को आएगा। अब देखिए भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा के बारे में कुछ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यहाँ तक। संविधान सभा का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी दिया हुआ है। भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश में ही, और सभी सदस्य जितने भी थे इनकी दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर हुए थे इन सभी सदस्यों के। चलिए आगे देखते हैं कुछ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वो था संविधान सभा के द्वारा। सिंपल। आगे, जनगण मन क्या है? हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं, सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ही इसको अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। चलिए, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एडवाइजरी कमेटी सलाहकार समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। अब देखिए कुछ समितियां थी, उनके अध्यक्ष हैं। जैसे संघ शक्ति समिति, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी। प्रांतीय संविधान समिति, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष हैं उनके, जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा। देखिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधवराव जो आ गए थे। ठीक है, और अल्लादी कृष्णा अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डीपी खेतान। बाद में डीपी खेतान के जगह टीटी कृष्णा मचारी थे। तो ये नाम याद रखिएगा, ये 6 सदस्य गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, बी एम मित्रा, अल्लादीन, ये कृष्णा स्वामी नाम अल्लादीन ना भी याद रहे तो कृष्णा स्वामी अय्यर, और डीपी खेतान, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो वो था बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और ये आज का टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास।
तो ये टॉपिक से जितने भी आज के वो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो इसमें कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट और उसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सेकंड टॉपिक को उसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।